बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। इस गांव में हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में खुश था, लेकिन एक आदमी सबसे अलग था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही जिद्दी किस्म का इंसान था। लोग कहते थे वह जितना सीधा दिखता है उतना ही उल्टा चलता है। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग चुड़ैल वाला जंगल कहते थे। वहां जाने से सभी डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उस जंगल में एक डरावनी चुड़ैल रहती है, जो इंसानों को बहकाकर अपने साथ ले जाती है और फिर उन्हें वापस मार देती है। एक दिन गांव के चौपाल में सब लोग बैठे थे और चुड़ैल की कहानी सुना रहे थे। किसी ने कहा, उस जंगल में अब तक जो भी गया वापस नहीं आया। अर्जुन ने यह सुना और तुरंत बोला, अगर सब डरते हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। मुझे तो देखना है कि वहां चुड़ैल है या नहीं। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को बहुत समझाया, बेटा, वहां जाना ठीक नहीं है, रात को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने ठान लिया कि वो उसी रात जंगल में जाएगा और खुद देखेगा कि वहां क्या है। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। चारों ओर अंधेरा था, चांद बादलों में छुपा हुआ था और पेड़ अजीब आवाजें कर रहे थे। हवा सीटी जैसी आवाजें निकाल रही थी और पत्तियां खुद ब खुद हिल रही थी। अर्जुन थोड़ी देर रुका, पर फिर मुस्कुराते हुए बोला, लगता है यहाँ कोई भी नहीं है। जैसे ही वह थोड़ा और आगे बढ़ा, अचानक उसे किसी ने पुकारा, क्यों आए हो अर्जुन? अर्जुन चौंक गया और इधर-उधर देखने लगा। तभी एक नीम के पेड़ के पीछे से एक अजीब सी आकृति उभरी। वह थी चुड़ैल। चुड़ैल का चेहरा डरावना था, उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे। अर्जुन उसे देखकर डर पड़ा और बोला, तुम चुड़ैल हो? चुड़ैल कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अच्छा, तो चलो, अब मेरी 3 परीक्षाएं पास करके दिखाओ। अगर जीत गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, और अगर हार गए तो तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना होगा, हमेशा के लिए। अर्जुन ने डरते हुआ कहा, परीक्षा? चलो शुरू करो, देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। चुड़ैल ने हाथ घुमाया और हवा में एक चमकता हुआ दरवाजा प्रकट हो गया। फिर वह बोली, पहली परीक्षा है, भूतों की पहेली। सुनो ध्यान से। उसने कहा। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, अगर मैं तेरी दादी हूँ और तू मेरा आधा है, तो मैं कौन हूँ? अर्जुन थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम तो उसकी परदादी हुई ना। चुड़ैल चौंकी, फिर मुस्कराई और बोली, पहली परीक्षा पास, अब दूसरी। अब चुड़ैल ने अर्जुन को एक भूल भुलैया में धकेल दिया और कहा, दूसरी परीक्षा है, उल्टा चलो, चालाक बनो। इस भूल भुलैया से बाहर निकलो, लेकिन उल्टा चलकर। गिरते पड़ते, उलटते सुलटते आखिरकार बाहर निकल आया। चुड़ैल ने ताली बजाई और कहा, वाह। अब चुड़ैल ने तीसरी और आखिरी परीक्षा की घोषणा की। वह बोली, यह है डर की चाय परीक्षा। यह चाय पीकर बताओ कि इसमें क्या डाला गया है। अर्जुन ने चाय का घूंट लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और बोला, ये तो अदरक वाली चाय है। थोड़ी हल्की चीनी है, पर स्वाद अच्छा है। चुड़ैल जमीन पर बैठ गई और बोली, मैं हार गई। तुम पहले इंसान हो जो मुझसे डरा नहीं, बल्कि मुझे हंसा दिया। अर्जुन बोला, मैंने तो सुना था चुड़ैलें डरावनी होती हैं, पर तुम तो अकेली और बोर होती दिख रही हो। तुम्हें दोस्त चाहिए। चुड़ैल भावुक होकर बोली, क्या मैं गांव चल सकती हूँ तुम्हारे साथ? अर्जुन बोला, चलो, अब डर की दुकान बंद करो और लोगों को हंसी बेचो। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। अर्जुन के साथ एक असली चुड़ैल आई थी, पर वह डरावनी नहीं थी।
मजेदार और हंसमुख थी। उसने बच्चों को उड़ना सिखाया, दादियों को झाड़ू डांस सिखाया और अब वह चुड़ैल, जिसे लोग भूत समझते थे, गांव की हंसी की रानी बन गई थी। और अर्जुन? अर्जुन बन गया गांव का सबसे चहेता इंसान, जिसने डर से दोस्ती कर ली थी।